हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज की वीडियो में हम डेली टॉप 20 जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष डैश में पेश किए गए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो वर्ष 1919 में पेश किया गया था। देखिए, जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम है ये इंग्लैंड की संसद के द्वारा लाया गया था और इसी अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइम पे जो चेम्सफोर्ड थे ये वायसराय थे भारत में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। अब देखिए, ये जो एक्ट आया था इसमें कुछ बातें बहुत खास थी। जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती वो ये है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा आया है और केंद्र में 2 सदनीय विधायिका किस अधिनियम के द्वारा आई थी। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस अधिनियम से, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, बैडमिंटन से। ठीक है, सुदीरमन कप संबंधित है बैडमिंटन से। देखिए, इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है जिसमें क्या दिया जाता है, सुदीरमन कप दिया जाता है, या एक चैंपियनशिप इसे हम कह सकते हैं। ये 2 साल में होने वाली प्रतियोगिता है। ठीक है, 2 साल में एक बार होने वाली प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। इतना पूछा जाता है सुदीरमन कप से, तो आपको याद रखना है किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद रखिए क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में इनके आने की पूरी संभावना है। नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंडिगो विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह या इंडिगो विद्रोह से संबंधित है। देखिए, जो नील दर्पण नाटक है ये एक बंगाली नाटक है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है। दीनबंधु मित्र के द्वारा ये लिखा गया है। ये पुस्तक जो है पहली बार 1860 में ढाका में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर? 1860 में ढाका में पब्लिश की गई थी। और ये जो किताब है इस पे क्या लिखा गया है? तो ये संबंधित है, देखिए, जो नील विद्रोह हुआ था उस पे संबंधित है। जो कब हुआ था नील विद्रोह? तो 1859 में हुआ जो नील विद्रोह है उसका वर्णन करता है कि उस टाइम पे नील की खेती करने वाले जितने भी काश्तकार थे उनकी जो बहुत ही दयनीय स्थिति थी उसके बारे में इस नाटक में बताया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंडिगो विद्रोह। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। ठीक है, 1930 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो कनाडा के हैमिल्टन शहर में, आपको याद रखना है, कई बार सिर्फ हैमिल्टन पूछ लिया जाता है, इसलिए कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल। उसमें कितने देशों ने? तो 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी शिक्षा और जागरण। ये 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। देखिए, जो 19वीं सदी में अगर देखा जाए तो जो भारतीय समाज था उसमें बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास थे, सामाजिक रूढ़िवादिता थी। हाँ, इन सब में अटका हुआ था उस टाइम पे हमारा भारत। यहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति थी बहुत ही निराशाजनक थी, बाल विवाह किए जाते थे। ठीक है, मतलब बहुत कुछ इस टाइम पे रूढ़िवादी होता था, अंधविश्वासी होता था। तो इस टाइम पे अगर हम सुधार की बात करें तो पश्चिमी शिक्षा और जागरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है 19वीं शताब्दी में। राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? तो सी, उत्तर पश्चिमी प्रांत के द्वारा राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली स्टार्ट की गई थी। ठीक है, देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1822 में कहाँ पर? यूपी, पंजाब और एमपी। ठीक है, यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश में ये प्रणाली मतलब कि महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी और ये भू राजस्व की प्रणाली थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है राजस्व बंदोबस्त या भू राजस्व की प्रणाली थी महालवाड़ी
रेवाड़ी, ये भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि कितने % भूभाग पर लागू किया गया, तो ये 30% भूभाग पर लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर है बी, बाजीराव द्वितीय के द्वारा बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय, इनके बीच में क्या हुआ था? ये संधि हुई थी 1802 में। ठीक है, जो बाजीराव द्वितीय थे, ये कौन थे? तो ये थे मराठा के पेशवा। ये आपको याद रखना है, मराठा के पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। और ये संधि कब हुई थी? तो जब पुणे की लड़ाई हुई थी, पुणे की लड़ाई के बाद बेसिन की संधि हुई थी। और इस समझौते के तहत जो मराठा राज्य है और पेशवा, ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लिए जा चुके थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। चंद्रशेखर आजाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? पूरी डेट पूछी जाती है हमेशा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 27 फरवरी 1931 को। ठीक है, आपको याद रखना है, 27 फरवरी 1931 को शहादत हुई थी चंद्रशेखर आजाद की। कहाँ पर? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है, जिसे हम अब चंद्रशेखर पार्क के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इनकी शहादत हुई थी और सिर्फ 24 वर्ष की आयु तब इनकी रही थी। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो 1857 का विद्रोह है, ठीक है, इस टाइम पे करेक्ट आंसर होगा सी, लॉर्ड केनिंग। 1857 का जो विद्रोह था वो कब से इसकी शुरुआत हुई थी? तो 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हो गई थी। और इस टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड केनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, जो पाल वंश के दूसरे शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था? धर्मपाल ने विक्रमशिला में एक बौद्ध मठ की स्थापना कराई थी, बहुत प्रसिद्ध बौद्ध मठ की स्थापना कराई थी, जो बाद में नालंदा के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। इसलिए आपको याद रखना है, पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो देखिए, इनमें से पलाश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, सेना, तो इनमें करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, राष्ट्रकूट। ठीक है, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य है ये सबसे लंबे समय तक चला था। देखिए 750 से लेके 1000 ईस्वी का जो दौर था, उसमें कई सारे वंश आए, कई सारे साम्राज्य आए, लेकिन सबसे लंबा चलने वाला अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा राष्ट्रकूट वंश। देखिए, जल्दी से चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ जो बेल आइकन बनी है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़ वीडियो को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कितने भजन हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1028। ठीक है, 1028 ऋग्वेद में भजन है, या जिसे हम सुक्ति भी कहते हैं। ये सुक्ति जो है ये भजनों का संग्रह है, तो ये कितनी है? 1028। ये आपको याद रखना है। पोला त्यौहार विशेषतः कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में। देखिए, जो पोला त्यौहार है जिसमें बैलों की पूजा की जाती है, तो ये कहाँ का? ये महाराष्ट्र का बहुत ही विशेष त्यौहार है। वैसे तो ये पूरा अपना इंडिया उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अगर खास पूछा जाए कि विशेषता ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। सही आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो सी, 1961 में। ठीक है, नैम जो जिसे हम नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और देखिए, जो इसकी स्थापना हुई है, इसमें किसने इसकी स्थापना करी थी? तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे पहले जवाहरलाल नेहरू, साथ ही साथ मिस्र के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? मिस्र के पूर्व प्रेसिडेंट थे गमाल अब्दुल नासिर, और तीसरे थे यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट टीटो। इन तीनों ने मिलकर ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसका गठन किया था। अब देखिए, जब शीत युद्ध हुआ था उसके बाद आज़ाद हुए जितने भी विकासशील देश हैं उन सबको मिलाकर ये एक संस्था बनाई गई थी जिसे नैम नाम दिया गया था, या जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी।
प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड से। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये है स्विट्जरलैंड से। CNG है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए ये जो है ये नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके बनाई गई गैस होती है और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि वाहनों में फ्यूल के रूप में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कम पॉल्यूटेड होती है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा इसका सी, 30 जनवरी को। ठीक है, महात्मा गांधी की डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को, तभी से इस दिवस को किस रूप में? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के शासन में तैयार की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉर्ड मेकाले। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 ये लॉर्ड मेकाले के शासन में तैयार की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। बहुत पूछा जाता है किसके द्वारा स्थापना की गई, तो A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, किसे चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक, जो अपनी आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है उसके जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए क्योंकि वह चिकित्सा पद्धति के कारण, तर्क और विज्ञान का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है। यहीं पर हमारे डेली के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।